Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए start करते हैं आज का session. And most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. And आज के जो key topics रहने वाले हैं that is places in news. So basically सेंटोरिनी आइलैंड को हम डिस्कस करेंगे. इंटरनेशनल अफेयर्स में चाइना का जो मेजर ब्रेक थ्रू अभी देखने को मिला थ्रू दी Tiangong Space Station and इंडिया की जो recent update है that is International Big Cat Alliance and many more. So सेशन को लास्ट तक आपको देखना है देन ही ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा. So स्टार्ट करते हैं and the first question is Santorini Island, which was seen in news, is located in which sea? So recently एक place news में रहा that is Santorini Island, एक Greek island है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए द एजियन सी. सो बेसिकली एजियन सी यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है. तुर्की और ग्रीस के बिटवीन लोकेटेड है. एग्जैक्टली मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है द एजियन सी. एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द सेंटोरिनी आइलैंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अपर साइड एंड द मेडिटेरियन. सो एजियन सी में यह लोकेटेड है. रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज लास्ट 4 डेज से यहाँ पर मेजर अर्थक्वेक्स को देखा जा रहा है. अप्रोक्स 200 भूकंप यहाँ पर आए. द सेंटोरिनी एक ग्रीक आइलैंड है मेडिटेरियन सी में. और इन भूकंप का रीजन क्या रहा? द टेक्टोनिक मूवमेंट. टेक्टोनिक मूवमेंट से जो फ्रिक्वेंट साइस्मिक एक्टिविटी हो रही है इस रीजन में और उसके कारण यहाँ पर 4.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ऑब्जर्व किए गए रिसेंट डेज में. दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा. एग्जैक्टली तुर्की एंड ग्रीस के बिटवीन ये पार्ट है द साइक्लेट्स आइलैंड ऑफ ग्रुप का. इसका जो ऑफिशियल नेम है थीरा के नाम से इसे जाना जाता है. एंड अपने स्टनिंग सनसेट एंड मेजर बिल्डिंग्स के लिए ये जगह फेमस है. जो व्हाइट वॉश बिल्डिंग्स है विथ ब्लू डोम, इसके कारण ये एक मेजर टूरिस्ट प्लेस है जिसे थीरा के नाम से जाना जाता है. एंड दैट इज सेंटोरिनी ग्रीक आइलैंड मेडिटेरियन सी में यह लोकेटेड है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ साइक्लेट्स आइलैंड ग्रुप. सो रिसेंट प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे एंड दैट इज Pyrenees Mountains recently in news forms a natural border between which two countries and that is Spain and France. Lake Kivu ये किस कंट्री के बिटवीन लोकेटेड है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा के बिटवीन यह लोकेटेड है. एंड रिसेंटली दो पोर्ट अभी न्यूज में रहे थे दैट इज गैमनेरा एंड बोकेरून पोर्ट. एंड कहाँ पर किस वाटर बॉडी में यह लोकेटेड है? ग्वांतनामो बे में यह लोकेटेड है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ क्यूबा. यूएसए का डिटेंशन सेंटर है. एंड डांजो आइलैंड ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? जापान में लोकेटेड है द डांजो आइलैंड जापान. एटिकामा डेजर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है? चिली में लोकेटेड है. माउंट सेमेरू वोल्केनिक eruption के कारण न्यूज में रहा था और किस कंट्री में यह लोकेटेड है? इंडोनेशिया में लोकेटेड है. शिंकुला टनल इंडिया के कौन से दो रीजन के बिटवीन लोकेटेड है? सो लाहौर वैली एंड जास्कर वैली के बिटवीन आपको देखने को मिलेगी द शिंकुला टनल. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next is which country has successfully demonstrated artificial photosynthesis in space? So recently space में successfully एक टेस्ट किया गया कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना that is artificial photosynthesis और इसे परफॉर्म करा है चाइना ने. So चाइना का स्पेस स्टेशन that is Tiangong स्पेस स्टेशन एंड यहाँ पर recently सक्सेसफुली आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का टेस्ट परफॉर्म किया गया. बेसिकली इन लोगों ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करा है ऑक्सीजन में एंड रॉकेट फ्यूल में और इसके लिए सोलर एनर्जी को यूज किया गया. सो एक मेजर ब्रेक थ्रू बाय दी चाइना. और जितने भी फ्यूचर स्पेस मिशन रहने वाले हैं रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए कहाँ पर स्पेस में, उसके लिए एक मेजर अचीवमेंट रही यह चाइना के थ्रू. राइट, सो बेसिकली तियांगोंग स्पेस स्टेशन इसका अपना इतिहास है. चाइना को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली तियांगोंग स्पेस स्टेशन? सो बेसिकली ISS, the International Space Station. First of all, International Space Station में 5 स्पेस सेंटर इसका पार्ट है. That is NASA, Roscosmos, JAXA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी ESA एंड 15 कंट्रीज इसके मेंबर है. चाइना भी कभी इसका मेंबर हुआ करता था. देन यूएसए के इंटरफेयर के कारण चाइना को इस मेजर प्रोजेक्ट से बाहर निकलना पड़ा एंड दैट इज वुल्फ अमेंडमेंट 2011 द यूएस लॉ.
सो 2011 में जो अमेरिकन है वो प्रेजेंट करते हैं वुल्फ अमेंडमेंट 2011, और इसके थ्रू नासा ऐसे किसी भी मिशन का पार्ट नहीं रहेगा जिसमें चाइना इन्वॉल्व है, और इस प्रकार चाइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आउट हो जाता है और अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्टार्ट करता है, दैट इज तियांगोंग स्पेस स्टेशन। चाइनीज में इसे कहा जाता है हेवनली पैलेस इन चाइनीज। किसने इसे बिल्ड करा है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। चाइना का पहला स्पेस स्टेशन है और लो अर्थ ऑर्बिट में यह लोकेटेड है, और ऑपरेशन में आ जाएगा ये 2028 तक। और मेजर डिफरेंस क्या है चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? बेसिकली जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है ये एक 3 मॉड्यूल स्ट्रक्चर है, और इसके जो 3 मॉड्यूल है इनका नाम इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फर्स्ट मॉड्यूल इज टियाने, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। अदर जो मॉड्यूल है वेंटियन एंड मैंगटियन, इन्हें 2022 में लॉन्च किया गया था। इस प्रकार 3 मॉड्यूल स्ट्रक्चर है चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन का। लेकिन जो आईएसएस है उसका जो मॉड्यूल स्ट्रक्चर है वो 16 मॉड्यूल स्ट्रक्चर है। सो अपने आप में काफी बड़ा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एंड रिसेंटली चाइना का एक प्लान न्यूज में रहा था, दैट इज शेंजो 17 मिशन। अभी हमने डिस्कस किया था पहले के सेशन में कि चाइना ने सक्सेसफुली अपने क्रू मेंबर्स को भेजा है तियांगोंग स्पेस स्टेशन में, एंड उसके लिए ये मिशन न्यूज में रहा था, शेंजो 17 मिशन। चाइना के यंगेस्ट एवर क्रू को तियांगोंग स्पेस स्टेशन में भेजा गया था, राइट। सो इस क्वेश्चन के साथ 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। द फर्स्ट इज तियांगोंग स्पेस स्टेशन चाइना का है, एंड वुल्फ अमेंडमेंट 2011 यूएस लॉ, जिसके तहत जो नासा है वो किसी भी ऐसे स्पेस मिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जिसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। एंड थर्ड इज शेंजो 17 स्पेस क्राफ्ट। चाइना इसी स्पेस क्राफ्ट के थ्रू तियांगोंग स्पेस स्टेशन में अपनी जो फ्लाइट्स है उसे भेजता है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्पेस से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं जो रिसेंटली न्यूज में थे, एंड दैट इज the state government has approved aerospace and defense policy in January 2025, and इसे उत्तर प्रदेश ने अप्रूव किया है। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी, और इसे लॉन्च करा है नासा ने, द चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। एंड द विच कंट्री बिकम्स फोर्थ टू सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज स्पेडएक्स, और ये इंडिया का इनिशिएटिव रहा। एंड इसरो का न्यू थर्ड लॉन्च पैड, इसके लिए जो स्पेस सेंटर है दैट इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। What is the name of ISRO's mission that successfully germinated lobia seeds in space? And that is the Compact Research Module for Orbital Plant Studies. That's a part of SpaceX. And the 2 lunar spacecraft named Blue Ghost and Resilience recently launched on which rocket? और इसे Falcon 9 rocket से launch किया गया था. And who has been appointed the new space secretary and chairman of the ISRO? And that is V. Narayan. The next is which organization is the nodal agency for International Big Cat Alliance in India? So recently IBCA news में रहा the International Big Cat Alliance, और कौन सी कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी नोडल एजेंसी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो एनटीसीए को बनाया गया है द नोडल एजेंसी फॉर द आईबीसीए। सो आईबीसीए उन मेजर ऑर्गेनाइजेशन में से है जिसे इंडिया ने इनिशिएट किया था। बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने 29 फरवरी 2024 को इसे अप्रूवल दिया था आईबीसीए को, और इसका जो हेडक्वार्टर है इंडिया में लोकेटेड है। एंड रिसेंटली एनटीसीए इसका ऑथराइज्ड नोडल एजेंसी बना है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। एग्जैक्टली 9th of April 2023 में इसे लॉन्च किया गया था जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे। एंड बेसिकली जो 10 बिग कैट्स हैं उन पर ये फोकस करता है, एंड दैट इज टाइगर। टाइगर का आईयूएनसीएन स्टेटस इंपॉर्टेंट है, इंडेंजर कैटेगरी में है। कौन?
टाइगर। सेकंड इज लायन, लायन का जो आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। थर्ड जो बिग कैट है दैट इज लैपिड, लैपिड का आईयूसीएन स्टेटस आल्सो वल्नरेबल है और ये पार्ट है आईबीसीए के। एंड द फोर्थ इज स्नो लैपिड, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज आल्सो वल्नरेबल। एंड चीता पार्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, इसका स्टेटस भी वल्नरेबल है। एंड इसके अलावा दी जागुआर एंड पूमा रिस्पेक्टिवली नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न स्टेटस में आते हैं एज पर दी रेड डेटा लिस्ट। आईबीसीए के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ है वो 23 से 28 तक का है वन टाइम बजटरी सपोर्ट और 150 सीआर का अलोकेशन हुआ है आईबीसीए के लिए। एंड इसे बेसिकली ग्लोबल टाइगर डे 2019 के तहत इनिशिएट किया गया था। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। तब पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया था कि हाँ कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। देन 2023 में ऑफिशियली इसे लॉन्च किया गया एंड नाउ एनटीसीए को इसका ऑथराइज्ड नोडल एजेंसी डिक्लेयर किया गया। इसके जो मेंबर कंट्रीज है सोमालिया, इंडिया, लाइबेरिया, निकरगुआ एंड मेनी मोर, ये सब पार्ट है दी बिग कैट अलायंस का, राइट। सो 9th of April 2023 को इस बॉडी को फाउंड किया गया था, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेजर टाइगर से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। The next question is the phrase Satyamev Jayate is derived from which text? So recently Satyamev Jayate phrase news में रहा और किस text से यह derived हुआ है? Answer is option number D, मुंडका उपनिषद। So मुंडका उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। Recently यह phrase news में रहा because Union Home Ministry ने इसके लिए warning issue करी है against the different state. Basically यूनियन मिनिस्ट्री का क्लेम है कि जो स्टेट है वो मिस यूज कर रहे हैं स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि सत्यमेव जयते वर्ड को, फ्रेज को स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया में शो नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है दैट इज द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। एंड जो स्टेट है वो अपने प्रमोशन में, मीडिया में एंड अदर डॉक्यूमेंट वर्क्स में स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया को यूज कर रहे हैं, बट उसके साथ देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते फ्रेज को यूज नहीं किया जा रहा है। एंड इसी के लिए रिसेंटली कंसर्न रेज्ड किए गए बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड दैट्स व्हाई सत्यमेव जयते फ्रेज न्यूज में रहा। इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया को इनकरेक्टली यूज कर रहे हैं। एंड बेसिकली द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया अशोकास लायन कैपिटल में से अडेप्ट किया गया है जो कि 4 लायंस को फीचर करता है विथ वेरियस सिंबल। एंड 26 जैन 1950 को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। सत्यमेव जयते का जो मीनिंग होता है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। एंड मुंडका उपनिषद से इस फ्रेज को लिया गया था। एंड 2005 से लेकर 2007 तक लॉज के थ्रू, कानून के थ्रू इसके यूज को रेगुलेट किया जा रहा है। एंड नाउ यूनियन मिनिस्ट्री ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिए है किस प्रकार जो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है उसे यूज करना चाहिए। एंड स्टेट को इसके लिए वार्निंग इशू की गई। दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस को। एंड दैट इज which ministry has launched the MSME team initiative to empower small business and adopting digital commerce? और यह मिनिस्ट्री ऑफ जो एमएसएमई है उन्होंने लॉन्च किया। द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की है? सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इम्प्लीमेंट किया है द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम को किसने इंट्रोड्यूस करा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंट्रोड्यूस करा है। द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ऑर्गेनाइज द सेकेंड एडिशन ऑफ लोक संवर्धन पर्व इन विच सिटी? और न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था द लोक संवर्धन पर्व इन, राइट। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज इनोग्रेटेड द भगवत एग्जीबिशन इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? एंड यह प्रयागराज में किया गया। एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, इसे किसने रिलीज करा है? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने इसे रिलीज किया है। एंड रिसेंटली लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव 2025 ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और किस सिटी में इसे ऑर्गेनाइज किया गया? शिलोंग द सिटी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The next is which organization has launched the Chandrayaan से चुनो तक initiative. So Chandrayaan से चुनो तक पहल किसने स्टार्ट करी? And it is initiated by the Election Commission of India ECI, right? So ECI ने स्टार्ट करा है चंद्रयान से चुनो तक एक कैंपेन और इसे बेसिकली वेस्ट दिल्ली में असेंबली इलेक्शन के दौरान इनिशिएट किया गया. सो बेसिकली जो कैंपेन है कनेक्ट करता है इंडिया का स्पेस अचीवमेंट प्लस जो वोटिंग प्रोसेस है, इन दोनों को कनेक्ट करना इस कैंपेन का मेन एजेंडा रहा. बेसिकली वोटिंग के लिए अवेयरनेस, लोगों को एनकरेज करना है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसके लिए ईसीआई का इनिशिएटिव है. सिंपली आपको ध्यान रखना है ईसीआई का इनिशिएटिव विद चंद्रयान से चुनो तक, राइट. एंड बेसिकली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब इसे एस्टेब्लिश किया गया था? 1950 में. कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन से ही डील करता है? एंड दैट इज आर्टिकल 324. एंड इंडिया के जो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन रहे दैट इज सुकुमार सेन. यह द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. एंड रीसेंट जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दैट इज राजीव कुमार. 25th सीईसी है यह इंडिया के. इनसे पहले सुशील चंद्र रह चुके हैं द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट. और इसी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद जो नेक्स्ट पोस्ट होती है दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट. सो सिंपली आपको ध्यान रखना है 1950 में इनिशिएट किया गया. आर्टिकल 324 एसोसिएटेड है. प्रेजेंट डे राजीव कुमार है. फर्स्ट कौन थे? सुकुमार सेन. और राजीव कुमार 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही है जनरली एंड उसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करने जा रहे हैं. एंड द रीसेंट ऑर्गेनाइजेशन. So Asian Water Bird Census 2025 is conducted by which organization? और इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने कंडक्ट कराया. एंड इनहैंस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा? DGFT, that is Directorate General of Foreign Trade. And which country has been certified malaria free by the WHO? And that is Georgia. Advanced Towed Artillery Gun System इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है? DRDO ने डेवलप किया है. एंड द नेक्स्ट इज ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड स्कूल डिस्ट्रप्शन. इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? एंड यूनिसेफ ने इसे पब्लिश किया है. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर इसे किसने पब्लिश किया? अंकटाड की रिपोर्ट रही है. द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट. एंड नेक्स्ट इज संजय. The battlefield surveillance system has been jointly developed by the Indian Army and which organization? And the other organization is Bharat Electronics Limited, right. Let's move to the next question and that is what is the name of recently discovered black hole near Earth using the European Space Agency's Gaia telescope? So recently Gaia telescope को यूज किया गया. द गया मिशन किससे एसोसिएटेड है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है. एंड इसे यूज करके अर्थ के नियर बाय एक ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया जिसे नाम दिया गया है द गया BH3, राइट. सो यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली गया BH3 को फाउंड करा. एक मैसिव ब्लैक होल है नियर अर्थ और इसके लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने गया टेलीस्कोप को यूज किया. बेसिकली द गया मिशन इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और इस मिशन का जो मेन एजेंडा है एक 3D मैप बनाना है द मिल्की वे का और बेसिकली 100 बिलियन स्टार में से 1% का सर्वे करना इसका मेन एजेंडा है. द गया मिशन बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी. और बेसिकली गया ऑर्बिट्स जो गया मिशन है ये कहाँ पर ऑर्बिट कर रही है? सो सन के जो L.2 है वहां पर ऑर्बिट कर रही है द गया मिशन बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी. सो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो रिसेंटली ब्लैक होल डिस्कवर किया गया बाय द ESA उसका नाम क्या है? दैट इज गया BH3, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and that is which ministry has launched the National Youth Parliament Scheme NYPS 2.0? So recently एक मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम और इसे लॉन्च करा है द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर. और बेसिकली ये उसका सेकेंड वर्जन है द 2.0 एंड फर्स्ट वर्जन को 2019 में 26 नवंबर को लॉन्च किया गया था. सो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए
मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर का यह मेन इनिशिएटिव रहा और बेसिकली NYPS 2.0 यह जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस है उसमें अवेयरनेस को, टॉलरेंस को, डिसिप्लिन को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया है सो दैट जो इंडियन सिटीजन्स है वो 3 कैटेगरीज के थ्रू पार्टिसिपेट कर सके मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के इस स्कीम में, दैट इज नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम। एंड जो पार्टिसिपेंट्स है दे विल बी फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेजेस, किशोर सभा, तरुण सभा, the other groups, and there will be a quiz on democracy. So basically democracy के लिए अवेयरनेस को, डिसिप्लिन को एनहांस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने स्टार्ट करा है द नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री स्कीम, पार्लियामेंट स्कीम। सो बेसिकली आपको एक ईयर ध्यान रखना है, 2019 में ऑफिशियली इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नाउ 2025 में इसके 2.0 वर्जन को रिपीट किया जा रहा है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज Indravati River, which was seen in news, is located in which state? So recently एक river news पे रही, that is Indravati River, और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में लोकेटेड है द इंद्रावती रिवर। बेसिकली इसका नाम इंद्रयानी रिवर है, इंद्रावती रिवर है, इंद्रयानी रिवर है, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो रखा है, इंद्रावती नहीं है, इंद्रयानी रिवर है। सो इंद्रयानी रिवर ये महाराष्ट्र के पुणे से ओरिजिनेट होती है एंड बेसिकली यहाँ पर टॉक्सिक फॉर्म देखने को मिल रहा है इस रिवर में और इसके कारण जो वाटर कंटेमिनेशन का इशू है ये हाईलाइट हो रहा है महाराष्ट्र के रीजन में, दैट्स व्हाई यह रिवर अभी न्यूज में रही। बेसिकली जो यहाँ पर राइजिंग केसेस देखने को मिल रहे हैं GBS के, दैट इज गलियन बैरन सिंड्रोम, और इसके राइजिंग एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड एक कंसर्न है, दैट इज GBS, और इसके केसेस अभी रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं इंद्रयानी रिवर में वाटर कंटेमिनेशन के कारण एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। एग्जैक्टली महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट लोनावला के नियर बाय से यह ओरिजिनेट होती है। इसका जो पाथ है वो 103.5 किलोमीटर है थ्रू पुणे एंड आगे जाकर ये भीमा रिवर से मर्ज हो जाती है। सो मेजर ट्रिब्यूटरीज भीमा रिवर एंड कृष्णा रिवर। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट करती है एंड रिलीजियस साइट से यहाँ पर दैट इज लांदी एंड देहू, राइट, एंड एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी आप यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज द वलवान डैम। सो वलवान डैम ये किस रिवर पर एसोसिएटेड है? इंद्रयानी रिवर से एसोसिएटेड है एंड रिसेंटली वाटर कंटेमिनेशन एंड GBS के जो केसेस है उसके कारण यह रिवर न्यूज में रही। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिवर की बात की जा रही है एंड मेजर रिवर इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे वन टाइम रिवाइज करेंगे। सो दैट इज विश्वामित्री रिवर विच वाज सीन न्यूज लाइज इन विच स्टेट? सो गुजरात में लोकेटेड है। वैगई रिवर ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तमिलनाडु से। एंड भरतपुजा रिवर ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तमिलनाडु एंड केरला से। तुंगभद्रा रिवर जो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। एंड गेनुआ रिवर ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? बिहार से। एंड पावना रिवर महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है एंड रिसेंटली नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर वेज ने। राइट, सो बेसिकली आज इस सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे एंड जो क्विज के क्वेश्चन है आज के, दैट इज रिलेटेड विद इंडिया करंट अफेयर। राइट, एंड दैट इज स्क्रीन पर आपको शो हो ही रहे हैं। सो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन, आंसर द क्वेश्चन एंड टेक केयर।